मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्तां विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं। हरि ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से ऋषि गुरु और आचार्यों की महान परंपरा में प्रतिदिन की भांति मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से पुनः एक बार फिर से उपस्थित होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य के प्रति परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत हैं, ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद का पावन प्रसंग प्रतिदिन की भांति अत्यंत योग्य शिष्य को ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने उपदेश देकर के विद्या से संपन्न किया। उपदेश के अनंतर मीमांसित उपदेश के अनंतर शिष्य के द्वारा उस उपदिष्ट पदार्थ आत्म तत्व को भली प्रकार से मीमांसा करने के अनंतर जब गुरु का ज्ञान और शिष्य की अनुभूति एकाकार हुई, तुल्यता दोनों में समझा गया संवाद के माध्यम से, तब उसको श्रुति ने भी यथायोग्य तरीके से यह ज्ञान पूर्ण है, परिपुष्ट है, इसी प्रकार से ही ब्रह्म तत्व का निश्चय होता है, ऐसा कह करके उद्घोष किया। श्रुति ने उद्घोष करके यह कहा कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य विजानतः। ऐसा कह करके श्रुति ने उस ज्ञान का अनुमोदन अर्थात अनुमोदन किया एक प्रकार से, परंतु वह जो तत्व ब्रह्म आत्मा इस प्रकार से प्रतिपादित था, शिष्य योग्य होने के कारण उस आत्मतत्व को उन्होंने ग्रहण भी किया, परंतु वह निर्विशेष और निरुपाधिक तत्व सभी साधक और मुमुक्षुओं के लिए जिनकी अल्प योग्यता है, उनको बोध न हो पाने के कारण फिर से श्रुति अनुग्रह करके आख्यायिका के माध्यम से केनोपनिषद जो सामवेदीय उपनिषद है उसके तृतीय खंड में पुनः औपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। प्रसिद्ध एक के आख्यायिका के माध्यम से जिसको जानने के लिए इंद्रादि देवता पहुँचे थे और उन्होंने भगवती उमा के अनुग्रह से
यह ब्रह्म इति ऐसा कहकर के जाना था, तब से वो देवताओं में इंद्र देवता सबसे प्रतिष्ठित हुए और देवताओं के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म तत्वों का संस्पर्श प्राप्त किया था। ऐसी आख्यायिका को लेकर के भगवती श्रुति साक्षात ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट होकर के देवराज इंद्र को विद्या का बोध कराया। और साथ में यह भी कहा कि हे राजा इंद्र, श्रुति ने इस प्रकार से कथन किया कि यह जो आकाश में यक्ष के समान होकर के जो प्रकट हुआ था ना, वो ब्रह्म ही था और उसी इस ब्रह्म का यह अधिदैव रूप था, अर्थात देवता संबंधी रूप था, देवता वाला रूप था। वह रूप की उपासना करनी चाहिए जिससे क्रम के साथ एक एक करके अंततो गत्वा मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा, अर्थात वो भी विद्या के द्वारा यह कथन किया गया। उपमा यद्यपि उस ब्रह्म तत्व की नहीं है, वो तो निरूपम है, फिर भी भगवती श्रुति ने दो उपमाओं के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व का कथन और प्रतिपादन किया कि जैसे आकाश में विद्युत चमकने पर वो चमकना और निमीलन होने में किंचित भी समय की अपेक्षा नहीं है, यूँ प्रकाश हुआ और यूँ वह तिरोहित हो गया। तद्वद जैसे नेत्र के पलक हैं, ये पलक झपके और उन्मीलन निमीलन हो गया, निमेष भर का समय लगा। इस प्रकार से उस ब्रह्म तत्व के अधिदैव रूप की उपासना करनी चाहिए, यह श्रुति ने कथन किया। साथ में श्रुति केनोपनिषद के चतुर्थ खंड में, यद्यपि ये चर्चाएं अतीव संक्षेप और सार रूप में अभी कथन किया जा रहा है, तो श्रुति फिर से उसी अधिदैव रूप को अध्यात्म के रूप में उपदेश देती है। प्रत्यगात्मा के रूप में उस आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व का कथन करना चाहती है कि प्रत्येक आत्मा में वह यह जो ब्रह्म तत्व है वो किस प्रकार से विषय तो नहीं होता, परंतु विषय के रूप में देखा सुना समझा जा सकता है, अथवा बस समझ लिया, इस प्रकार की प्रतीति और भान होता है, जिस माध्यम से उस प्रकार के ब्रह्म का उपास्य रूप, जिसको मन ब्रह्म ऐसा कहकर के कहा जा सकता है, इसका उपदेश करना चाहती है मंत्र संख्या 5 में। मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। अथ अध्यात्मं यद एतद् गच्छति इव च मनो अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्षणं संकल्पः। श्रुति यहाँ इस प्रकार से कहती है कि ये जो अध्यात्म है, इस अध्यात्म में भाष्यकार ने अध्यात्म का अर्थ किया है प्रत्यगात्मा संबंधी और यथार्थ है। आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्म, इसको इसमें अनेक प्रकार के तारतम्यता हैं, कोश हैं, इसमें सूक्ष्म स्थूलता की भिन्नता है, इसमें जड़ चेतन का संयोग है, अनेक प्रकार से इसका कथन किया जाता है उस सकल विस्तृत प्रपंच को लेकर के। यह कहने से, अर्थात अध्यात्म, यह आत्मा जिसको कहा जा रहा है, इसी आत्मा में भगवान भाष्यकार ने कहा कि प्रत्यगात्म विषय, इसमें रहने वाला जो चेतन विशेष है उसको लेकर के यह जो कहा जाता है जड़ चेतन के इस अभिमत पदार्थ विशेष, ऐसा, तो इसको जिस प्रकार से कथन किया जाता है, यहाँ पर भी तो ब्रह्म तत्व है ना, तो अनुसंधान करता है कि खोजता है कि वह कहाँ है चेतन, इस प्रकार से वह हस्तपाद आदि की क्रियाओं को देखता है अथवा यत्र तत्र प्रयास करता है। बहुतों ने तो कहा यह संघात ही आत्मा है, बहुतों ने कहा इंद्रियां ही आत्मा है, बहुत ने कहा कि देह ही आत्मा है, बहुत ने अंतःकरण तक पहुँच गए। और उपासना के लिए श्रुति भी कहती है कि यही जो जाता हुआ सब प्रतीत होता है, यही तो ब्रह्म है, इसी की उपासना करनी चाहिए। कौन जाता है? तो यज्जाग्रतो दूरम, जो जागृत अवस्था में दूर दूर तक चला जाता है विषयों के साथ, स्वप्न में अनेक प्रकार के स्वाप्निक प्रपंचों की रचना करता है, अपने तेजस स्वरूप में चला जाता है, बार बार अभीक्षणम संकल्प, अनेक प्रकार के संकल्प करता है, परंतु मध्य में बीच में चाहे तद उपस्मरति, स्मरण करता है। कौन है? मन ब्रह्म,
ऐसा यही जो मनः गच्छति इव च मनः, यह मन है जो जाता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, निकल करके जाता तो नहीं है परंतु जाता भी है, और बहुत दूर तक जब चला जाता है तो फिर से वो लौट करके चला आता है यहाँ, क्योंकि वह क्रिया शक्ति के साथ बंधा हुआ है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, ऐसा कह करके श्रुति इस मन को उस आत्मा अर्थात प्राण की क्रिया शक्ति के आत्मा की क्रिया शक्ति प्राण के साथ बंधा हुआ है मन, इसलिए लौट करके चला आता है। और यही वह जो मन है जो विचार करते करते यदि इसको आत्म तत्व में लगाया जाए, जैसे पदार्थों के चिंतन में मन तदाकारिता हो जाता है, परिणत हो जाता है विषय के रूप में, तद्वद विषय के रूप में परिणत अंतःकरण की परिणामिनी अवस्था ही तो विषय का ज्ञान है। वो परिणत होकर के उस आकार का हो जाता है, घटाकार हो जाता है, पटाकार हो जाता है, तो वहाँ तो जाता ही है मन, गच्छति ही वह। परंतु यहाँ श्रुति कहना चाहती है कि अरे यही तो ब्रह्म है, जो यदि ब्रह्म संबंधी विचार करने में भी यह प्रवृत्त हुआ तो यह अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कह कर के वह आत्म तत्व तक लगभग पहुँच ही जाता है। इसलिए यह ब्रह्म के अत्यंत समीप होकर के उपस्मरति, उस ब्रह्म तत्व का सतत और अभीक्षण बार बार संकल्प करता है, बार बार अनुस्मरण करता है। इसलिए यही मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। परंतु मन को ही ब्रह्म इस प्रकार से नहीं, फिर से पहले जो उपदेश दिया गया है प्रतिबोध विदितम मतम, यह मन बुद्धि इत्यादियों का जो साक्षी रूप है। परंतु यहाँ उपासना वाली बात है तो यहाँ से अनुसंधान करने का, यहाँ से खोजने का, यहाँ से पकड़ने के प्रयास करने का ऐसा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने भी मंत्र के माध्यम से कथन किया। क्यों? क्योंकि यह तो उनके लिए है जो उपदिष्ट ब्रह्म तत्वों का, जो मन बुद्धि इत्यादियों का विषय नहीं है, विषय के ग्रहण और अग्रहण कार्य कारण अन्य इत्यादि रूप से जिसका कथन किया, वह यदि अवधारित नहीं हो रहा है तो फिर तो यही तो मन है, यही तो ब्रह्म है, ऐसा कह कर के इसकी अध्यात्म में स्मरण करना चाहिए। भाष्यकार छोटे से इसकी परिभाषा करते हैं कि ब्रह्म को विषय करता है वह मन, जो मानो ब्रह्म को विषय करता है, मानो, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। ढौकत इव एतद ब्रह्म ढौकत इव विषयी करोति इव, ऐसा भाष्यकार आचार्य चरण भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य आद्य जगत गुरु कहते हैं। उन्होंने कहा कि बस विषय कर ही लिया, मन अत्यंत उसमें निविड़ रूप में, प्रगाढ़ रूप में लग जाए तो उसको लगता है कि हाँ हमने उस ब्रह्म तत्व को विषय बना ही लिया, जान ही लिया, ऐसी प्रतीति होती ही है। शुद्ध और संस्कारित हो जाए तो फिर तो यह काम कर ही लेता है। आचार्यों के उपदेश और स्वयं के समदम इत्यादियों के द्वारा सुसंस्कृत होने पर ब्रह्म तत्व को यह उससे भी सूक्ष्म होकर के अंततोगत अंतःकरण में प्रकाशित तो होता ही है। यहाँ उपासना करने का कथन करना चाहते हैं, अर्थात इस अध्यात्म में मन को ही ब्रह्म जान करके उपासना करनी चाहिए। क्योंकि सामान्य अवस्था में जो मन संसार के पद पदार्थों में किंचित लगा हुआ है, विषय करने का अभ्यास जिस मन को बना है, उस मन के लिए निरूपाधिकम एव, जो निरूपाधिक ब्रह्म तत्व है, अन्य देव विदितात् अथो अविदितात् अधि, ऐसा कह करके जिसका कथन किया गया है वह ग्रहण नहीं होता। भाष्यकार ने बार बार इस प्रसंग में कहा है कि मंद बुद्धि भी आकलयितुम न शक्यम, वह निरूपाधिक स्वरूप, इसीलिए यह मन को तो फिर गणना कर ही सकता है ना। मंद बुद्धि होने पर भी मन के संकल्प विकल्पों को, स्मरण अनुस्मरण को, विचार चिंतन को, संकल्प विकल्प को तो अनुस्मरण कर ही रहा है, परंतु विषयों के साथ संबद्ध हुए मन का अनुस्मरण कर रहा है, विषयों का अनुस्मरण कर रहा है। वह परिवर्तित होकर के विषयों को हटा करके अन्य विषयों से युक्त करके, अर्थात ईश्वर आत्मा, इस प्रकार से उसको श्रेष्ठ और महनीय विषय प्रदान करके फिर उसके द्वारा जिससे किया जा रहा है मन, तो श्रुति कहती है कि यही मन
ब्रह्म है, इस प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए, यह कथन करती है। भाष्यकार कहते हैं कि क्योंकि सामान्य अवस्था में मन तो सामान्य अवस्था में उस निर्विशेष का आकलयितुम अर्थात उसको गणना करके पकड़ना संभव नहीं है, इसलिए मन को ही मनो अनेन च एतद उपस्मरति, मन जिसलिए उस ब्रह्म तत्व का अनुस्मरण करता रहता है, इसीलिए देखो इस मन से हो सकता है ऐसा जान करके मन ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। और श्रुति ने भगवान भाष्यकार ने कहा कि मन इस अध्यात्म में बुद्धि को भी बुद्धि ब्रह्म ऐसा कह करके भी श्रुति उपदेश दे सकती थी, परंतु भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इससे पूर्व जो अधिदैव जो ब्रह्म का रूप था यक्ष संबंधी, ब्रह्म संबंधी जो यक्ष का रूप था अधिदैव का, उस अधिदैव रूप में विद्युत और उन्मेष निमेष का गति क्षिप्रता उसकी त्वरा को लेकर के जिस प्रकार से उपमा दी गई है, तद्वद यहाँ भी मन की गति को लेकर के उपमा दी गई है कि देखो मन इस प्रकार वेगवान होकर के किस प्रकार विषयों को बदलता रहता है, जाता रहता है, देश विदेश लोक लोकांतर तक झट संकल्प हुआ और उसके साथ मन पहुंच गया। वैसे ही इस त्वरा गति इत्यादि को देख कर के द्रुत प्रकाशन धर्मी, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। इसलिए अध्यात्म में मन ही प्रतीति के समकाल में अभिव्यक्त होने वाला, विषयों के प्रतीति के समकाल में ही यह झट से प्रकाशित होने वाला कि घट पट मठ स्वर्ग पाताल नरक उनके साथ यह मन गति के साथ वहाँ अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए यही अध्यात्म ब्रह्म है, यही अध्यात्म उपदेश है, यही अध्यात्म उपासना है, ऐसा कह कर के श्रुति कथन करती है, इसकी उपासना करनी चाहिए। अगले मंत्र में श्रुति कहती है कि यह मन है, इस प्रकार से अध्यात्म में उपासना कर ले और उस ब्रह्म का कुछ नाम रूप भी रख ले चाहे तो। जैसे ईश्वर परमात्मा के अनेक नाम रूप होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, अनंत नाम होते हैं। तद्वद श्रुति कहती है कि तद्वनम नाम, ऐसा कह कर के श्रुति उस परमात्मा जो ब्रह्म है उसको वन संज्ञक कथन करती है। जैसे मन संज्ञक है, जैसे मन है मन ब्रह्म, मनो ब्रह्मेत्युपासीत इत्याकारक भी कथन है श्रुतियों में। यहाँ भी तद्वनम, वह यह क्या है तो कहे कि ये जो ब्रह्म तत्व है ना, जिसको अभी गुरु ने शिष्य के माध्यम से श्रुति उपदेश करती है, वह ब्रह्म तत्व तो और कुछ नहीं। वनम नाम, तद्वनम नाम, तद्वन इसका नाम है, तद्वनम, तद्वन तो क्या इसका विग्रह आदि है तो तस्य वनम, उन सब प्राणी समूह का यह वननीय है, संभजनीय है, प्राप्य है। वह इन संपूर्ण प्राणी जात का ध्येय पदार्थ है, चिंत्य है, ग्राह्य है, प्राप्तव्य है, ऐसा इस अर्थ में वननीयम संभजनीयम, अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म तद्वनम, ऐसा कह करके भाष्यकार बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। इस ब्रह्म तत्व का इस प्रकार से तद्वनम नाम से भी उपासना करनी चाहिए, अर्थात नाम रूप के भी इस प्रकार से उपासना का यहाँ श्रुति विधान करती है। इसकी फलश्रुति का भी कथन करती है श्रुति की, जिस प्रकार से संसार में कोई भी व्यक्ति वस्तु पदार्थों का चिंतन करके तदनुकूल कर्म संपादन करे तो उसको छोटे बड़े जैसे तैसे फल की प्राप्ति हो ही जाती है। तो यह जो तद्वनम है, तद्मन है, ऐसा अथवा अधिदैव वाला यक्ष स्वरूप के इत्यादियों की उपासना करने से फल क्या, किस फल की प्राप्ति होगी तो श्रुति कहती है कि एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, श्रुति कथन करते हैं इसको बहुत बड़े महत् फल की प्राप्ति होती है। सकल प्राणी इस ब्रह्मोपासक के प्रशंसक बन जाते हैं, सब ब्रह्मोपासक को चाहने वाले हो जाते हैं, सब इस ब्रह्मोपासक के अनुगामी बन जाते हैं, इनके पद चिन्हों पर चलने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस सगुण सोपाधिक ब्रह्म तत्व की उपासना करने वालों की भी अनंत और अथाह महिमा है। सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, क्यों भाई सभी प्राणी, ऐसा तो देखा नहीं जाता। बोले नहीं, अंततो गत्वा संसार के सभी प्राणी उस ब्रह्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहते हैं ना, सुख तो चाहते ही हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद,
जो आत्यंतिक सुख है, जो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम है, वही ब्रह्म तत्व ही तो है। इस ईश्वर तत्व को, इस आत्मा को, इस ब्रह्म को सर्वाणि भूतानि वांछन्ति एव, उसको तो सभी लोग समवांछन्ति, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से उसी को ही चाहते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए अन्य अन्य रूपों में उसका अनुसंधान करते हैं। सुख की तो आकांक्षा सबको होती ही है। तो तद्वद इसी प्रकार से यह तद्वनम नामक ब्रह्म की भी उपासना करनी चाहिए, ऐसा कह करके श्रुति सबके लिए प्रतिपादन करती है। भाष्यकार कहते हैं कि एवं अनुशिष्टः शिष्य आचार्यम उवाच। अभी भी शिष्य और गुरु आमने सामने बैठे हुए हैं। शिष्य ने फिर से गुरु को पूछा कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप उपनिषदम भो ब्रूहि, आप मुझे उपनिषद की व्याख्या करके आप बताइए, आप मुझे रहस्य विद्या बताइए। आप तो यह मन की बात बता रहे हैं, आप ये वन की बात बता रहे हैं, और ये यक्ष की आकाश की बात बता रहे हैं, उसमें प्रकट हुआ, ये कथन मैं नहीं, मैं तो उपनिषद जानना चाहता हूँ, रहस्यमयी विद्या जानना चाहता हूँ, यह मन और वन इत्यादि तो ऐसा कह करके शिष्य ने थोड़ा सा संदेह किया। मंत्र संख्या 7 में, केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के मंत्र संख्या 7 में शिष्य कहते हैं कि उपनिषदम भो ब्रूहि। आचार्य ने यहाँ उपनिषद का अर्थ कहा है रहस्यम या चिंत्यम भो भगवन ब्रूहि, जो चिंतनीय उपनिषद रहस्य है, हे गुरुदेव आप मुझे कृपा करके उसकी व्याख्या करें, उसको समझाएं, ऐसा शिष्य ने फिर से निवेदन किया। श्रुति साथ में कहती है कि जब ऐसा शिष्य ने निवेदन किया तो गुरु शिष्य को पूछने लगे, अरे उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषद अब्रुव इति। हे शिष्य, तुमको तो हमने अभी तक तो सकल उपनिषद का ही तो उपदेश दिया, कहाँ से केने शितम पतति तुमने प्रश्न किया था, तो उसके अनंतर हमने तुमको उपदेश दिया कि न तत्र चक्षु गच्छते न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्याद अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इत्यादि कह करके हे शिष्य, हमने तो उपनिषद ब्राह्मी वावते, उपनिषद तुमको हमने यह उपनिषद रहस्यमयी विद्या का कथन किया ही, यही तो विद्या है, ऐसा कह करके आचार्य ने इसी उपनिषद रूपी विद्या का कथन पूर्व में किया ही था, उसको पुनः कह दिया कि उपनिषद विद्या तो हमने पहले ही प्रथम और द्वितीय खंड में ही उपदेश दिया। तृतीय खंड से तो आख्यायिका आरंभ हुआ है। जो मंदबुद्धि हैं, जिसको निर्विशेष ब्रह्म तत्वों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आख्यायिका के रूप में भी उपनिषद ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, पर वह ग्राह्य है, वह ध्येय है, वह चिंत्य है, वह किन्हीं किन्हीं के लिए प्राप्तव्य भी है। प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति, वो जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मलोक, उस प्रकार का यह है। परंतु वह निर्विशेष तुमको हमने उपनिषद ब्रह्म विद्या का ही तो उपदेश दिया ना, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका संपूर्ण जो फल का कथन किया गया है निःश्रेयस, उसका तो हमने उपदेश दे ही दिया। फिर भी गुरु ने विचार किया कि चलो इसको हमने ब्रह्म तत्व का उपदेश तो दिया ही दिया, फिर से शिष्य ने पूछ लिया कि उपनिषद भो ब्रूहि इत्याकारक रूप से, तो फिर तो मुझे इसको कुछ न उपदेश फिर से देना चाहिए, अथवा यह जो औपासनीय जो ब्रह्म तत्व है इसका उपदेश देता हूँ, ऐसा कह करके फिर से गुरुदेव वहाँ इस औपनिषद विद्या से जो अधिगम होने वाला ब्रह्म तत्व है उसके प्राप्ति के कुछ साधनों का कथन करना चाहते हैं, साधनों का। इसलिए यहाँ पर फिर से मंत्र के माध्यम से श्रुति कहती है कि हे शिष्य, यदि मोक्ष की इच्छा सतत और सतत निरंतर तुम में है, यदि तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो अर्थात जानना चाहते हो, यदि तुम ब्रह्म अवधारित करना चाहते हो, हम ब्रह्मास्मि ऐसा तुम चाहते हो, तो फिर मोक्ष की आकांक्षा करने वाले पुरुष को तो सकल कर्मों को ससाधन त्याग करके ही फिर से इसमें प्रवृत्त होना चाहिए, तब जाकर के सर्व संकल्प सन्यासी ऐसा होकर के इस आत्म तत्व का निर्धारण करना चाहिए।
और उसके लिए हे शिष्य मैं साधनों का तुमको कथन करता हूँ। ऐसा कहकर के श्रुति उस ज्ञान के लिए, आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए साधनों का कुछ कथन करती है। क्यों? क्योंकि उपासना संबंधी जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी किंचित किंचित साधनों की तो अपेक्षा रहती ही है। वो कुछ आंतरिक साधन हैं, कुछ बाह्य साधन हैं, बाह्य और आंतरिक मिला करके वो उपासना करता है। क्योंकि उपासनाओं के कई प्रकार हैं, केवल उपासना है, अहंग्रह उपासना है, कर्मांग उपासना है, अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं। तो इसलिए यहाँ श्रुति इस उपास्य ब्रह्म संबंधी साधनों का कथन करती है और कहती है तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। ऐसा कहकर के श्रुति कहती है कि उस ब्राह्मी उपनिषद, यह जो ब्रह्म संबंधी उपनिषद है, रहस्य विद्या है, जो उपास्य ब्रह्म है, उसके प्राप्ति के साधन हे शिष्य तप है, तद्धि तप। इसलिए तुमको तपस्या करनी चाहिए। अंतस तपस, दैहिक तप, मानस तप, फिर उसके विभाग हो जाएंगे। श्रुति ने कहा कि तप यह एक साधन है और बड़ी भारी महिमा तप अर्थात तपस्या की है। जिस किसी ने भी इस संसार में कोई भी वस्तु की आज तक प्राप्ति की है तो बिना तपे, बिना तपाए, बिना तपस्या किए प्राप्त नहीं किया है। संयम सदाचार का पालन करके, धीर हो करके, अनुशासन में रह करके, अपने को सीमा अर्थात धर्म की सीमा में, मर्यादा में रख करके ही प्राप्त किया है। वही तो तप है ना। तप वो है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से असाध्य हो, अर्थात प्राप्त की जा सकती है। ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन व्युत्थाय। ऐषणात्रय से उत्थान करके ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यहाँ भी श्रुति, वह भी श्रुति है, यहाँ भी श्रुति कथन करती है कि तप करना चाहिए। संसार में तप, देवताओं ने तप किया बहुत, मनुष्य भी करते ही हैं। ऋषि मुनियों का अभ्यास है नित्य निरंतर तप करने का। असुरों के भी बड़ी बड़ी भारी तपस्याएं असुरों की सुनी देखी जाती है। संसार के भी प्राणी जो लौकिक और भौतिक पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके द्वारा भी अनेक प्रकार के दृढ़ और निरंतर अध्यवसाय तत्संबंध में देखा ही जाता है। यही तप है, बड़ी भारी महिमा तप। ये क्या है? तो कहे कि ज्ञान का साधन है, अर्थात उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के साधन है। तप है, दम है अर्थात इंद्रिय निग्रह है, फिर कर्म है, कर्म के द्वारा भी। कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। कर्म भी साधन के रूप में यहाँ कथन किया गया है श्रुति, अर्थात उस विद्या प्राप्ति के लिए यह सब साधन है। तपस्या, संसार में कोई वस्तु नहीं जो इन संयम से, सदाचार से, इंद्रिय निग्रह से, कर्म से सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, ऐसा संत मत में भी कहा ही जाता है। इसलिए तपस्या को यच्च दुरापम, यच्च दुष्करम, यच्च दुष्पधर्षम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। तपस्या से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई अतिक्रमण साधन में नहीं कर सकता। साधनों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम साधन कहा गया तप। आदि काल में ब्रह्मा जी ने भी तप किया, तब उनको सृष्टि करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तप से उन्हें भगवान को प्रकट किया था आदि काल में। पुराणों में आख्यायिका हैं विस्तार पूर्वक, पर अतीव संक्षेप में आदि काल में जब नई सृष्टि होने को थी, प्रलय का समुद्र था, प्रलय के समुद्र में अचानक से परमात्मा के संकल्प से, अचानक का अर्थ अकस्मात एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने आप को उसी कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ देखा। तो पुराणों में जिस प्रकार से आख्यायिका है, तो उन्होंने चारों तरफ देखने की इच्छा की तो उस ओर उनके मुख प्रकट हो गए, परंतु चारों तरफ देखने पर भी उनके जल के अतिरिक्त उनको कोई वस्तु नहीं दिखी और उनको समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे मैं क्या करूं, मैं कौन हूं। अपना स्वयं का उनको ज्ञान नहीं रहा
उनको अपने मूल का ज्ञान नहीं रहा, अपने उत्पत्ति स्थान का उनको पता नहीं। उन्होंने आकाश की ओर देखने का प्रयास किया तो कहते हैं ऊर्ध्व आकाश की ओर भी उनका एक मुख प्रकट हो गया। पहले 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, ऐसी आख्यायिका भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ प्रकट होकर के देखा, चारों तरफ प्रलय समुद्र है। फिर उनको कुछ भी बोध नहीं हो रहा था, किंचित भी भान नहीं था। यद्यपि वह स्वयं ईश्वर के संकल्प से, आदि पुरुष नारायण के नाभि कमल से संकल्प से प्रकट हुए थे उनके क्रिया शक्ति के रूप में, पर वो जान नहीं पाए। क्रिया शक्ति कैसे अपने आप को जान लेगी? ज्ञान शक्ति हो, चित हो तो फिर तो जान लेती, परंतु ज्ञान और क्रिया संयोजित होकर के ही कोई भी कार्य संपन्न होता है। फिर उन्होंने विचार किया क्या करूं, कुछ करने में भी वो समर्थ नहीं थे, इसलिए दाहिने तरफ मुड़ करके उन्होंने एक ही मुख से नहीं देखा। उन्होंने तो बस देखने का संकल्प मात्र, देखना चाहा भर, उन्होंने चाहा भर तो उधर ही मुख प्रकट हो गया, दाहिने तरफ बाएं तरफ। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से जब वहाँ प्रकट होकर के उन्होंने देखा, तब कुछ भी बोध नहीं होने पर उस कमल के पत्ते से एक जलबिंदु उस प्रलय समुद्र में गिरा। इतने बड़े विशाल प्रलय समुद्र, और उसमें ब्रह्मा जी के बैठने के समान बहुत ही विशाल पद्म पुष्प, उसके ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी, किसी एक पत्ते से एक बूंद उस समुद्र में गिरा। तो जैसे जलबिंदु गिरने पर तप की शब्दावली सुनाई देती है। पानी का बूंद अलग से ऐसे गिर जाए तो तप ऐसा सुनाई देता है। तो उन्होंने जन्मांतर के संस्कार वशात उस शब्द का लोगों ने अलग भी अर्थ समझ सकते थे। कोई टप समझ सकता था तो फिर वो तप नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी ने समझा नहीं नहीं नहीं, ये जो शब्दावली हुई है मुझे ऐसा लगता है कि यह स्पर्शेषु षोडश एकविंश इत्यादि भगवान वेदव्यास के वचन हैं कि स्पर्श वर्णों में षोडश एकविंश 16वां और 21वें वर्णमाला उनको सुनाई दिए। कादयो मावसाना, ऐसे क से लेकर के म तक के जो वर्णावली हैं उसमें 16वें नंबर का जो अक्षर है वो त, और 21वें नंबर का जो वर्ण है वह प। त और प ऐसे मिलाकर के उन्होंने स्वयं ही उसका अर्थ ग्रहण किया कि मुझे तप करना चाहिए। फिर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या से आदि पुरुष नारायण प्रसन्न हो गए। फिर आकर के यो वही विदधाति पूर्वम, यो वही ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद प्रदान किया। फिर धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, फिर उन्होंने उसी ज्ञान से युक्त होकर के इस संसार की उन्होंने सृष्टि की। तो आदिकाल से ही लेकर के सतत यह तप ब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है और निश्चित साधन है, ऐसा जानना चाहिए। उसी लिए कहा गया कि तपो ही दुरतिक्रमम, इससे बढ़कर के न अतिरिच्यते, कोई आगे बढ़ा नहीं है। संसार में जो भी दुष्प्राप्य वस्तु है वह तपसा साध्यम, सर्वम तपसा साध्यम, इस तप के द्वारा साधा जा सकता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के कायिक हैं, मानस हैं, वाचिक हैं, बहुत प्रकार के तप हैं। सात्विक हैं, राजस हैं, वही उल्टे मस्तक से भी तप कर लेते हैं खड़े होकर के। इस प्रकार से तप बहुत बड़ा साधन है। श्रुति ने कहा कि यह तप ही है जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने में सहयोगी है। उसके तप के साथ साथ दम है, इंद्रिय निग्रह, ये भी आवश्यक है ही। कर्म है, अग्निहोत्रादि कर्म है। न त्याज्यमिति चापरे, ऐसा कह करके भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है कि बहुतों ऋषियों का ऐसा मानना है कि जो सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्पों का त्याग जिन्होंने किया वो तो कर्म सतत करते ही रहते हैं अपने योग संसिद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यह भी भगवान के स्वयं के वचन हैं। इस प्रकार से कर्म अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म, यह सब इस ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा हैं। ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हैं। इनसे वो विद्या फलीभूत होती है, ये साधन हैं। ऐसा कह कर के यहाँ सकल वेदों के अंग भी साधन हैं। और इन सब का रहने का स्थान सत्यम आयतनम, सत्य इसका आयतन है, घर है, ऐसा कह कर के श्रुति कथन करती है।
अर्थात यहाँ यह जो तप, श्रद्धा इत्यादि हैं, ये सकल ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। भगवान ने तो भगवद गीता में ज्ञान के साधनों को साक्षात ज्ञान शब्द से ही कथन किया है, अत्यंत अभेद करके। भगवान ने कहा कि यद ज्ञानम तदेव ज्ञान साधनम, जो ज्ञान है वही ज्ञान का साधन है। 13वें अध्याय में भगवान ने जहाँ बहुत सारे ज्ञान के साधनों का कथन किया, अमानित्व से लेकर के, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, जरा, मृत्यु इत्यादि व्याधि, इसमें निरंतर दुख और दोष दर्शन करके उससे वैराग्य करने का कथन किया। आचार्यों के चरणोपशक्ति पूर्वक शास्त्र इत्यादि श्रवण, भीतर और बाहर, आंतरिक बाह्य, आभ्यंतर बाह्य, शौच शुद्धि, स्थिरता, आत्मविनिग्रह, शांति, सरलता, आर्जवम इत्यादि, किंचित भी अभिमानता से रहित, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, यह सब नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, आपके अनुकूल हों, आपके प्रतिकूल हों। जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती वो प्राप्त हो गई, और जिस वस्तु से आपको अत्यंत प्रिय हैं जो वस्तु, वे सब आपसे छूट गए, तब भी उन दोनों अवस्थाओं में किंचित भी मनोमालिन्य को नहीं लाना। दैव योग से जिस प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है उसी में संतोष करना, और वह प्राप्त वस्तु को ही संतों ने कहा प्राप्त को पर्याप्त मान लेना, अर्थात उसमें किसी प्रकार का अपना आग्रह विग्रह इत्यादियों का प्रदर्शन नहीं करना। यह भी ज्ञान में साधन है, और इतना करते हुए उसी में निरत न रहें। भगवान ने कहा मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। भगवान के अर्थात परमात्मा के आश्रय में रहें, अनन्य योग होकर के रहें। संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, देश काल इत्यादियों के आश्रय में न रहें, और कितने भी विपरीत प्रतिकूलताओं से भरा हुआ भी समय हो तब भी परमात्मा के साथ अत्यंत दृढ़ और निष्ठापूर्वक जुड़े रहें, अव्यभिचारिणी भक्ति के साथ उसमें लगे रहें। एकांत देश में जाकर के रहने का अपना अभ्यास बना लें। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, केवल और केवल एकांत देश में ही रहना नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे रहे और फिर से आकर के समागम में एकत्रित हो गए और भीड़ में बहुत वार्तालाप करने लगे, या बहुत थोड़ी देर तक माला जपने के अनंतर आकर के फिर से झट से सांसारिक पदार्थों को मन में भर लिए, संध्या वंदन करके निकले और तुरंत ही टीवी खोल करके समाचार देख ले, ये तो फिर वो अरतिर जन संसदी नहीं हुआ, वो फिर से भीड़ में चले गए। नित्य निरंतर पवित्र स्थान में रहना, एकांत में रहना इत्यादि भी भगवान कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। भगवान ऐसा कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि नित्य निरंतर अध्यात्म ज्ञान में निरंतर सतत तत्पर रहना, तत्व ज्ञान को ही वास्तविक और यथार्थ अर्थ समझ लेना। तत्व ज्ञान के अतिरिक्त संसार में और कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको पुरुषार्थ कहा गया, पुरुषार्थ प्रमुख कहा गया, पुरुषार्थ मुख्य कहा गया मोक्ष को, इसको चतुर्थ कहा गया। त्रैवर्गिक अर्थात धर्म अर्थ काम से इसको भिन्न और विलक्षण कहा गया। उन तीनों का एक तरफ होना और इस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ जो पुरुष के लिए अर्थ है, प्रयोजन है, हितकारी है और तो और हिततम है, इससे ज़्यादा हितकारी कोई नहीं है। ऐसे तत्व ज्ञान के लिए नित्य निरंतर सतत लगे रहना, मोक्ष का निरंतर विचार करना कि किस प्रकार से संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार से जो रहते हैं हे अर्जुन, इनको एतज् ज्ञानम, ये 18, 19, 20 कुछ साधन हैं, उन संख्या की मुख्यता नहीं है। ये जो साधनों का भगवान ने कथन किया उसके अनंतर भगवान ने कहा एतज् ज्ञानम, यह ज्ञान है का अभिप्राय है कि यह ज्ञान प्राप्ति के निश्चित साधन है। यह इन साधनों का जिन्होंने आश्रय लिया, अपनाया, तो
जैसे दिल्ली जाने का आपने रूट पकड़ लिया तो आप दिल्ली पहुंच करके ही मानेंगे, क्योंकि आपने वो मार्ग ही पकड़ लिया है वहां जाने का। और आपको जाना है, दिल्ली जाने की आकांक्षा है और आपने कलकत्ते का मार्ग पकड़ लिया तो कलकत्ते पहुंच जाएंगे, दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। भले ही आपकी इच्छा थी कि दिल्ली में चला जाऊं, गाड़ी पर बैठे हुए भी थे, जाने का यत्न भी था, इच्छा भी थी, जा सकते थे, साध्य भी था आपके, परंतु मार्ग वो विपरीत होने के कारण जैसे नहीं पहुंचा जाता। अथवा गंगोत्री जाना चाहने वाला व्यक्ति गंगा सागर का मार्ग पकड़ ले तो गंगोत्री नहीं पहुंच करके गंगा सागर ही जैसे पहुंचेगा। तो भगवान कहते हैं कि यह आत्मतत्व और ब्रह्म निश्चय के लिए अमानित्व, अदम्भित्व इत्यादि जिस प्रकार से ये तज ज्ञानम, ये साक्षात ज्ञान ही है, तद्वद यहाँ भी श्रुति ने कहा कि तस्यै, उस उपनिषदी ब्रह्म विद्या के लिए तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा, ये तप दम कर्म इत्यादि इसके निश्चित साधन हैं, सत्य इसका आयतन और घर है। ऐसा कह कर के शिष्य ने यह भगवद गीता के 6-7 श्लोक इसलिए पाठ किए गए कि भगवान भाष्यकार ने भी इन पंक्तियों का स्मरण किया। इति एवं अन्यदपि ज्ञानोत्पत्ति है, ज्ञान उत्पत्ति के लिए, निश्चित और अवश्यंभावी ज्ञान के लिए अमानित्व, अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शितम, भगवान ने भगवद गीता में कथन किया ही है। जिस प्रकार से तद्वद यहाँ भी उन्हीं चीज़ों का कथन किया गया। और साथ में श्रद्धा है, भक्ति है, नमनीयता है, विनय है, सद्गुण है, सदाचार है, नियमानुवर्तिता है, आचार्य गुरुओं के चरणों में अत्यंत भक्ति है। यह सब भी ज्ञान के साधन ही हैं। उनको भी भगवान भाष्यकार ने स्मरण किया है। यह तो साक्षात श्रुति है श्वेता स्तोत्रोपनिषद की, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायार्था प्रकाशन्ते महात्मना। यह उन महात्मा पुरुषों को जिसके अंतःकरण शुद्ध हो चुके हैं, उनके अंतः में यह सारी विद्या, ये रहस्य प्रकट होते हैं, जिनके चित्त में अत्यंत श्रेष्ठ प्रकार की पराभक्ति है गुरुदेव के चरण में, उसी प्रकार की भक्ति है देवता ईश्वर में। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, गुरु शास्त्र विद्या परंपरा इत्यादि सकल में जिस प्रकार से समभाव से श्रेष्ठतम और अनमनीय अव्यभिचारिणी भक्ति है, तो उनको इस प्रकार से ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, उनके अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन साधनों से पापों का क्षय होता है। पाप क्षय हो करके अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वहाँ अर्थाः प्रकाशन्ते, अर्थ अर्थात वो वास्तविक मोक्ष स्वरूप परमात्मा प्रकटित होता है, अर्थात वहाँ है ही प्रतिबिंबित हो करके उसी का दिखाई देना संभव हो जाता है। जैसे दर्पण में कालिख और धूल जमा हुआ है, उस धूल को आपने हटा दिया तो यथा दर्श तले प्रखे, वो दर्पण स्वच्छ हो गया, आपने अपना मुखमंडल देख लिया। अंतःकरण रूपी दर्पण की शांति हो गई, उसमें कलुषता मिट गए इन सकल प्रकार के साधनों से, फिर वो धन्य और कृत्य हो गया। ऐसा कह कर के श्रुति कहती है कि जो इस प्रकार से तप आदि साधनों को जानता है कि ये तप इत्यादि, तप है, दम है, ये जो सकल साधनों का कथन किया गया, इन साधनों को जो अच्छी और भली प्रकार से जानता है ना, वह तो जान करके अपहत्य पापमानम, सकल अंतःकरण के पापों को अपहत्य अर्थात हटा करके, नाश करके, अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जे प्रतितिष्ठति, ऐसा कहकर के उपनिषद यहाँ मंत्र विश्राम लेती है। श्रुति यहाँ पर इस प्रकार प्रतितिष्ठति कह करके कहा, तो कहते कि अनंते स्वर्गे लोके, जे स्वर्गे लोके, श्रेष्ठतम स्वर्गलोक में जो अनंत है, ऐसा कह कर के वहाँ इस विद्यावान पुरुष को प्रतिष्ठित कराती है श्रुति, अर्थात उपासना करने वाले भी अंततो गत्वा परमात्मा की प्राप्ति आत्मत
अपत्वय न कर लेते हैं, यह भगवान भाष्यकार कहना चाहते हैं। परंतु मध्य में ऐसा स्मरण करना चाहिए कि ज्यों ही यह साधक और ज्ञानी होना चाहने वाला ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म विविदिशा है जिसके अंतःकरण में, ऐसे पुरुष जब इस प्रकार से तप है, स्वाध्याय है, दम है, सदाचार है, इंद्रिय निग्रह है, एकाकी जीवन है और यह साधनों का कथन किया गया, अध्यात्म ज्ञान है, ब्रह्म चिंतन है, यह भगवान की भक्ति है, यह सब साधन जब एकत्रित कर लेता है ना, तो बहुत सारे इनको रत्न जान करके यह इसका धन है ऐसा जान करके बहुत सारे लोग चोरी करने आते हैं। जैसे एक कोई असुरक्षित स्थान में रखी हुई धन संपदा व्यक्ति की बच नहीं पाती, चोरों के द्वारा हरण कर लिया जाता है। तद्वद यदि थोड़े सद्गुण, सदाचार इत्यादि हम संग्रह करें और उसकी ठीक प्रकार से सुरक्षा नहीं करें तो वह संपदा चोरों के द्वारा चोरी कर ली जाती है, हर लिया जाता है। तद्वद यह जो किंचित आया हुआ संयम है, सदाचार है, थोड़ा तप है, कुछ मंत्रों का जाप है, किंचित शास्त्र का अध्ययन है, थोड़ा बहुत चिंतन मनन है, कुछ यम नियम है, कुछ आसन है, कुछ थोड़ी बहुत धारणा है, कभी कभी का ध्यान है, यह सब आपके हमारे कुछ अत्यंत महनीय और सुरक्षित करने योग्य रत्न हैं। इनको हरण करने के लिए बहुत सारे चोर लगे हैं ऐसा कहते हैं। कौन कौन है भाई ये चोर लोग जिनसे रक्षा करनी है हमें इन साधनों की? क्योंकि जब तक साधन नहीं होंगे तब तक उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और थोड़ा सा धन संग्रह हुआ कि संसार के बहुत सारे चोर लुटेरे उसको लूटने के लिए आते ही हैं। हरंती प्रसभम मनः, इस मन को बलपूर्वक हरण करके ले जाती हैं। काम क्रोधादया सर्वे देहे तिष्ठन्ति तस्करः, ये तस्कर हैं, बड़े भारी बुद्धिमान हैं, चोर हैं, बलशाली हैं। हरंती प्रसभम मनः, मन को बलपूर्वक हरण करके खींच करके, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, बलशाली इंद्रियां हरण करके ले जाती हैं। कौन हैं, कहाँ रहते हैं? बोले इसी देह में रहते हैं, शरीर में, इन्हीं के साथ रहते हैं, एकाकार होकर के रहते हैं, एकीभूत होकर के रहते हैं, मिल करके रहते हैं। जैसे संसार में असामाजिक तत्व भी सामाजिक मनुष्यों के साथ रहते हैं। जैसे विमान को अपहरण करने वाले व्यक्ति भी जिस मार्ग से यात्री प्रवेश करते हैं उसी मार्ग से प्रवेश करते हैं, फिर अंतस में जाकर के वो अपनी योजना के अनुसार उसको बहुत बार हरण कर लेते हैं। तद्वद यह काम, क्रोध, लोभ इत्यादि भी इन इंद्रियों के माध्यम से, नेत्रों से, श्रोत्र से विषय प्रवेश करके फिर ज्ञान रत्न पहाराय, जो भीतर में ज्ञान रत्न हमने अभी धारण किया है, जो सत्य है, जो सदाचार है, तप है, दम है, इंद्रिय निग्रह इत्यादि है, शम है, मन की उपशांति है, मन शांत है, थोड़ी सी कोई बात आ गई विचलित हो गया, वो क्रोधित हो गया, तो इसलिए काम क्रोधादया सर्वे, ये सब हैं अंतस में हैं। उन्हीं को हटाने को, उनको नाश खड्ग से, ज्ञान रूपी खड्ग से छेदन करने की बात है। काम क्रोधादया सर्वे देहे तिष्ठन्ति तस्कराय, तस्कर हैं। क्या करें? ज्ञान रत्न पहाराय, यह तो आपके ज्ञान रत्न को, ज्ञान के साधन रूपी रत्नों को चोरी करने के लिए आए हैं। इसलिए जब तक आप जागते रहेंगे तब तक चोरी नहीं होगी। ज्ञान रत्न पहाराय तस्मात् जागृहि जागृहि, और जो निरंतर जगा रहता है, जो सतत जागृत है, जो सतत सतर्क है, जो सतत अध्यवसायी है, जो रात्रि को कभी सोता नहीं है, श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, वो देख लेता है संसार अब जगने का स्थान नहीं है, संसार के तरफ से मुख मोड़ लेता है। तो ये काम क्रोध लोभ इत्यादि मेरे सत्य सदाचार दम शम उपरति श्रद्धा समाधान इत्यादि सद्गुणों को हरण न कर ले, ऐसा जान करके जो सतत नित्य निरंतर जागृत रहता है, इसलिए वो जागृत जो पुरुष है उसके घर में फिर चोरी नहीं होती। चोरियां वहाँ होती हैं जहाँ पर मनुष्य घर का स्वामी निश्चिंत होकर के सोया रहता है। जिसके घर का स्वामी जागृत है सतत, उसके घर में तो चोर तो जान लेगा कि हाँ इस घर में तो व्यक्ति अभी बैठा हुआ है, खांस रहा है, अथवा ऐसे करके संसार के चोर हट बढ़ जाते हैं। वो देखता है कि ओ ये तो ध्यान में लगा हुआ है, ये तो निमग्न है, ये तो तप कर रहा है, काम क्रोध इत्यादि प्रवेश करने का अवसर ही नहीं पाते, क्योंकि वो सतत आत्मचिंतन में, अध्यवसाय में, ध्यान धारणा में निरंतर लगा हुआ है। जब देखो तब वो उसी चिंतन में है।
नित्य निरंतर स्वाध्याय में, प्रवचन में है, अध्यवसाय में है, संस्कार संस्कृति में है, अनुशासन में है, अथवा किंचित यज्ञ याज्ञ अग्निहोत्रादि कर्म है, न कहीं है तो तीर्थ में है, व्रत में है, कहीं ना कहीं शास्त्र श्रवण में है, चर्चा में है, पुरुषों के सत्संगति में है, तो वह यह ऐसा देख करके, क्योंकि सतत ये जागृत है ना, सत्कर्म में जागृत है, सत्धर्म में जागृत है, तप में जागृत है, स्वाध्याय में जागृत है, तो सतत उसमें लगा रहने के कारण ये काम क्रोध इत्यादि इसके अंतस में प्रवेश नहीं कर पाते। फिर भीतर में किंचित जो मूल रूप से रह ही रहे हैं उनके साथ बाहर से आए हुए काम क्रोध सख्यता नहीं कर पाते, फिर मिल करके आपके घर में सेंध नहीं लगा पाते। इसलिए सतत और निरंतर जागते रहने की बात आचार्य चरण ने अन्यत्र कथन किया है। ज्ञान रत्न पहाराय तस्मात् जागृहि जागृहि। और यदि नहीं जागे और इस आशा में सो गए कि भाई मैं तो सो जाता हूँ और क्या विषय प्रवेश करेंगे, ऐसा कह कर के फिर संसार में प्रवेश कर ले, थोड़ी देर की तो बात है, चलो बाजार देख लें, अमुक वस्तु को प्राप्त कर लें, ये रख लें, ऐसा संग्रह कर लें, आदि आदि थोड़ा सा किंचित भी अवकाश यदि प्रदान करता है इस आशा में कि ये तो हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए अप्रभावित होंगे, ऐसा कह करके उन बाह्य पदार्थों को थोड़ा बहुत भी यह अवसर दे देता है, तो फिर आशा ही लोकान बदनाती, उसी आशा से ये बंध जाता है, फिर बंध जाता है, क्योंकि उसको आशा है कि चोरी नहीं होगी। और थोड़े से अवसर पा करके, थोड़ा सा छिद्र पा करके, इतना सा अवकाश पा करके, जैसे खिड़की दरवाजे के किसी कोने में छोटा सा भी छिद्र होगा तो आप देखेंगे उससे थोड़ा प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा होता है, जैसे आप बाहर जा रहा होता है, तो उतना छोटा सा भी छिद्र यदि इन काम क्रोध लोभ सूक्ष्म हैं, ये भी इनको प्राप्त हो जाए तो फिर तो यह प्राप्त आ ही जाता है। फिर अंतर आकर के इन लोग अंदर वाले के साथ सख्यता और मित्रता कर लेते हैं। आशा ही लोकान बदनाति कर्मणा बहुचिंतया आयु क्षयम न जानाति तस्मात् जागृहि जागृहि। इसलिए भी नित्य निरंतर जगते रहना चाहिए, संसार के किसी प्रकार के आशा और उसके बंधन में नहीं रहना चाहिए। अपने आयु है, जन्म है, जरा इत्यादियों में नित्य निरंतर दुख दोष दर्शन करके उससे आत्यंतिक रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भी इस संसार में जागना नहीं चाहिए, आत्मा में नित्य निरंतर जागृत रहना चाहिए और संसार के तरफ से मनुष्य को सो जाना चाहिए, निद्रा में चले जाना चाहिए, सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक पदार्थों में। क्यों? क्योंकि हम संसार में जाएंगे तो हमारे रत्न जो संग्रहित हैं ज्ञान के साधन के, वह व्यय हो जाएंगे, वो खर्चा हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। उसको देखना चाहिए कि यह दुखालय में संसार है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं। जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः संसार सागरे दुखम, यह सब में दुख 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 देख करके तस्मात् जागृहि जागृहि, यहाँ से छोड़ करके झट से, स्वप्न में आपको दुख है, झट स्वप्न से आप जग जाइए, जगते ही जागृत में आएंगे, स्वप्न के सारे दुख, स्वप्न के सारे पदार्थ मूल सहित वहाँ वहीं छूट जाते हैं। तदवद इस जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मृत्यु दुखम पुनः पुनः, कितने बार जन्म हुआ, कितने बार मृत्यु को प्राप्त हुए, कितने बार संसार सागर में उन्मज्जित और निमज्जित होते रहे, ऐसा देख करके अब तस्मात् जागृहि जागृहि, यहाँ से जगना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्दुखम पुनर्भयम, फिर से जन्म की प्राप्ति होगी, फिर से मृत्यु होगा, फिर से पुनर्दुखम, फिर से जन्म का दुख मिलेगा, फिर से भय की प्राप्ति होगी, मरणारूपी भय से, और अपनी गति फिर से मैं ठीक से मरूंगा, मर करके पेड़ पौधा क्या बनूंगा, किस योनि में जाऊंगा, यह कुछ भी अज्ञान दुख इत्यादि के कारण वो जान नहीं पाता। इसलिए आचार्य चरण ने कहा कि पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्दुखम पुनर्भयम न जानाति गतिम जंतु तस्मात् जागृहि जागृहि। इसको सतत अपने आत्म तत्व में जगे रहना चाहिए, क्योंकि जन्म से लेकर के अंतिम तक दुख ही है। जन्म में दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, तथैव च जन्म काले अपि दुखम, कितना कष्ट है। अंत काले मृत्यु प्राप्त होने पर, अंत काले महादुखम
तस्मात् जागृहि जागृहि। वो कहेगा कि हाँ अंत काल में तो महादुख है मृत्यु का, इसलिए मृत्यु होने से पूर्व ही जागृहि 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 जग जाना चाहिए। पर बहुतों ने कहा कि नहीं नहीं, मृत्यु के बाद तो स्वर्ग चले जाएंगे ना, स्वर्ग चले जाएंगे तो वहाँ सुख मिलेगा। बोले नहीं नहीं, वहाँ भी स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, वहाँ से भी आपको पतन होना पड़ेगा, अंतिम में वहाँ से आपको दुख की प्राप्ति होगी। मरणस्य तो किम वाच्यम, मरना तो एक बात है ही, दुख की तो बात ही है। स्वर्ग गए वो तो बाद की बात है, उससे पहले यमदूत आकर के आपका इंटरव्यू लेंगे कि बताओ तुमने क्या क्या सत्कर्म और असत्कर्म किए। तो आप भले ही उनको बताएंगे कि देखो यमदूत लोग, मैं तो सत्कर्म करने वाला हूँ, नरक नहीं जाऊँगा, फिर भी तो यमदूत के दर्शन का तो आपको भय प्राप्त होगा कि नहीं। मरणस्य तो किम वाच्यम मृत्यु दूतम भयम पुनः, मृत्यु के दूत आकर के लेके जाने ही वाले होंगे आधे मार्ग तक, जहाँ से उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग अलग अलग होगा, वहाँ तक तो ले जाया जाएगा कि नहीं। मृत्यु दुखम मृत्यु दूतम भयम पुनः, और नरक चले गए तो फिर नरक के दुखों की तो कोई गिनती और आर पार नहीं है। वहाँ तो बड़े भारी नरक हैं, रौरव है, अशित पावन है और क्या क्या सब 25-24 प्रकार के भयंकर नरकों का कथन शास्त्रों में है, पुराण इत्यादियों में। नरके तो महादुखम, चलो नरक नहीं गया, स्वर्ग भी चला गया तो स्वर्गे पतनजम दुखम अतः जागृहि जागृहि, इसलिए उस मनुष्य को इन सब से बचने के लिए निरंतर जगते रहना चाहिए, अर्थात आत्म तत्व में जागृत हो जाना चाहिए। स्वर्ग में पतन का दुख है, तो किसी ने कहा कि पतन तो जब होगा तब होगा, पुण्य का फल तो वहाँ रह करके हम भोग ही लेंगे, उसमें तो सुख होगा। तो बोले नहीं, उत्तमाधम भावे न, वहाँ भी उत्तम और अधम है। ये कर्मज देवता है, ये अजानज देवता है, ये इंद्र हैं, ये वायु हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये कनिष्ठ हैं। उत्तम और अधम का भेद तो वहाँ भी है कि नहीं। उत्तमाधम भावे न तत्राप्यस्ति विडम्बना, वहाँ भी बड़ी भारी विडम्बना है। हो सकता है भले ही नर्क में सबको समान व्यवस्था हो, पर स्वर्ग में जाकर के तो सिंहासन ऊंचा सा रहेगा इंद्र का, और जो आजान जन्म से ही देवता हैं उनका भी ऊंचा सा रहेगा आसन, और जो कर्मज देवता हैं यहाँ से कर्म करके गए हुए हैं उनकी उतनी महिमा नहीं होगी, वो स्वर्ग के नियम नहीं बदल पाएंगे, वहाँ के नियम के अनुसार इनको रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं उत्तमाधम भावे न, वहाँ भी भेदभाव की बात है। तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए इसी संसार में रहते हुए मनुष्य को जग जाना चाहिए। कहाँ जगें, तो कहे कि इसी अध्यात्म में जगना चाहिए। और यही अध्यात्म विद्या, उस जो ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, औपनिषद ही है। यही औपनिषद ब्रह्म ही इस जगे हुए पुरुष को अंततो गत्वा ब्रह्म प्राप्ति कारक है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करा करके ही छोड़ने वाली विद्या का नाम ही उपनिषद है। इस प्रकार से जगना चाहिए। यह भी आचार्य चरण ने भिन्न प्रसंग में कहा है, अर्थात हमारे कर्म इस प्रकार से हों जो बंधन के कारक न हो, हमारी विद्या ऐसी हो जो औपनिषदी हो और ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने वाली हो। तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म इस प्रकार से निष्काम सर्वसंकल्प संन्यास होकर के कर्म करें जो न बंधाया, कर्म करने पर भी उसके फल से लिपायमान नहीं है। और विद्या वही ग्रहण करें, औपनिषदी विद्या ही ग्रहण करें जो सा विद्या या विमुक्त है, यह मुक्ति देने वाली विद्या है, उपनिषद है, रहस्य है, आत्मतत्व की प्रतिपादिका है। और बाकी सब कर्म तो परिश्रम मात्र हैं, और बाकी सभी विद्याएं, इस आत्मविद्या के अतिरिक्त सभी विद्याएं शिल्प नहीं पुण्यम है। इसलिए मनुष्य को जागृहि जागृहि, अपने आत्म तत्व में जाग करके, जागृत होकर के, तत्पर, जिसको भगवान ने कहा तत्पर होकर के आत्म तत्व प्रतिष्ठा हो ही जाती है, ऐसा श्रुति यहाँ कथन करती है। किसको? जिसके पास यह सकल ज्ञान के साधन है। साधन से संपन्न व्यक्ति ही अपने कार्य की सिद्धि कर सकता है। श्रुति ने कहा स्वर्गे अनंते जे लोके प्रतिष्ठिष्ठति, वहाँ जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। ये स्वर्ग कहाँ है? वो जो सुना जाता है वो वाला स्वर्ग क्या? बोले नहीं, वो तो अंत वाला है। स्वर्ग अंत दुखदायी, अंत में दुख देने वाला है। पर यहाँ श्रुति ने कहा कि अनंते, तो अनंत स्वर्ग तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सर्व वेदांत वेद्यम ब्रह्म आत्मा इति
जो सकल वेदांतों का तात्पर्यार्थ जिसमें है ब्रह्म, वही आत्मा, आत्मत्व है न, यही आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार से अवगम्य जिन्होंने निश्चय कर लिया, तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते, वह तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर के भगवान आचार्य चरण आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज की भी उक्ति भाष्य की हैं। यत्किंचित शक्ति सामर्थ्य और समय के अनुसार केनोपनिषद की यद्यपि चर्चाएं हुई, यद्यपि तृतीय और चतुर्थ खंड की चर्चाएं सार रूप में ही इस सत्र में संभव हो पाए, परमात्मा की ऐसी इच्छा का स्मरण करते हुए हम लोग इस प्रकार से आज के सत्र के साथ में इस बार के सत्संग के और स्वाध्याय, इस बार के प्रवचन के इस सत्र को इस प्रकार से विराम देते हैं। आगामी सत्रों को, आगामी सत्र जिस प्रकार से निरंतर हैं, वो तो सत स्वरूप परमात्मा की चर्चा और शास्त्र श्रवण होने के कारण यह हम लोगों का दैनिक कर्म ही है। निरंतर इसका अभ्यास और अध्यवसाय होना ही चाहिए, भिन्न प्रकार से प्रतीत होंगे, परंतु इसमें एक दो बातें स्मरण अवश्य करने की हैं कि ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर इच्छा, परमात्मा के अनुग्रह से ही यह सारे कर्म संभव हो पाए, यह भी बात स्मरण करना आवश्यक है। वह इसलिए कि समय और परिस्थितियां सदैव मनुष्यों के अनुकूल नहीं होती हैं, उसके अनुसार ही नहीं होती हैं। बहुधा ऐसा होता है कि प्रतिकूल होती हैं, और तो और जितना मनुष्य सोचा हुआ होता है उससे कई गुना भारी विपरीतताएं भी होती हैं, जो वर्तमान काल में देखने और सुनने में हम सभी को आ ही रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति एक प्रकार से महामारी ही है, जहाँ एक दूसरे परस्पर से भय की स्थिति हो गई है। जिनको अत्यंत सन्निकट समझा जाता था, जिन वस्तु पदार्थों से मनुष्यों को मोह भी था किंचित कि अरे ये मेरा सामान है, मेरी वस्तु है, मेरा पदार्थ है, उनको छूने से भी पहले अब ये भय की स्थिति हो गई है। ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है लोक में, और ऐसी विकट परिस्थिति में भी इस शास्त्र श्रवण की, परमात्मा की गुणानुवाद लीला श्रवण की, अपने आत्म कल्याण की कामना जिसके अंतस में जागृत हुई, वो सब सत्पुरुष लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उन सब को ईश्वर अनुग्रह करे और उनका श्रवण सफल हो, परमात्मा के नाम स्मरण पूर्वक, ऐसा सत्संकल्प मैं करना चाहता हूँ। वह ये बात उन लोगों के संबंध में कहा गया जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके श्री परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमद स्वामी कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के पूर्व पीठाधिपति स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के शुभ नाम से जो संस्था संचालित है, प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन, उसके अधीनस्थ जितने भी सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन इत्यादि के सत्कार्य, धर्म के बहुत सारे कार्य संचालित हैं ईश्वर अनुग्रह से अत्यंत सफल रूप से। उन सकल कार्यक्रमों की सफलीभूत करने में जो पृष्ठभूमि में रह कर के ट्रस्टीगण हैं, अन्य सभी कार्यकर्ता, और उसमें केवल कार्यकर्ता मात्र नहीं, कार्यकर्ता का अभिप्राय सभी लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जुड़े हुए सभी लोग ईश्वर अनुग्रह के पात्र हैं, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। व्यवस्था की बात तो अति आवश्यक है ही है, साथ में महत परंपरा हम लोगों की श्रोता वक्ताओं की भी है। तो जो आचार्य चरण विकट परिस्थितियों में, अन्य संत इत्यादि जिन्होंने समय, अवकाश, अवसर निकाल करके दूर रहते हुए भी इस स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन की पावन ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने में अपना यथा योग्य समय और योगदान दिया, उन सभी पूर्व आचार्यों को, जो पहले के, वर्तमान के और भविष्य में भी जिन स्वामी जी लोगों के द्वारा, जिन संत महापुरुषों के द्वारा, जिन आचार्यों के द्वारा इस सत्संग की गंगा को प्रवाहित किया जाएगा, वो सभी संतों के चरणों में भी पुनः श्रद्धापूर्वक, सादर, आदर के सहित ओम नमो नारायणाय है। यह भी बात स्मरण में करने की आवश्यकता है। साथ में दूर रह कर के भी, कोई सुदूर पश्चिम में है, जिनके लिए समय की अनुकूलता नहीं होती है, क्योंकि हमारी भारत भूमि में तो प्रातःकाल की स्वाध्याय प्रवचन की व्यवस्था है। उसी समय की मर्यादा का पालन करते हुए अध्यात्म विद्यापीठ में प्रातःकालीन सत्र चलते हैं स्वाध्याय प्रवचन के। तो जो पश्चिमी देशों में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, वहाँ रह कर के इस शास्त्र श्रवण की गंगा में गोते लगाते हैं, उनके लिए तो समय की अनुकूलता नहीं होती है। किसी के में दोपहर हो रहा होता है, किसी के में रात्रि हो रहा होता है,
अथवा पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब के देशों में संभवतः भिन्न प्रकार का समय रहता है। पूरब के सिंगापुर हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों को फिर यहाँ के हमारा प्रातःकालीन सत्र उनके लिए वो दिन में काम करने का समय होता है, ऑफिस आवर का टाइम है। ऐसी विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूर दूर देशों में रह करके भी जिन्होंने इस अर्थात प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के द्वारा संचालित इन शास्त्र श्रवण की पावन श्रृंखला में अपनी अपनी आहुति श्रोता के रूप में उपस्थित होकर के अपना स्वाध्याय मनन भी सिद्ध किया और संस्था के एक अंगभूत होकर के संस्थान को एक सहयोग दे करके, अर्थात जैसे खड़ा करने में सभी लोगों के द्वारा खड़ा किया जाता है, जैसे कोई स्तंभ खड़ा करना है, कोई पताका आपको लगाना है, तो जिस प्रकार सभी लोग उसमें हाथ लगा करके उस पताका के पताका दंड को, पताका के उस जिसमें धारण किया जाता है दंड को जिस प्रकार से खड़ा किया जाता है, ऐसे श्रोता लोग जिन्होंने इस गंगा को प्रवाहित करने में गोता लगाने के साथ साथ भी इस प्रकार का सहयोग देकर के अपना श्रवण सिद्ध किया, वे सभी दूर दूर के श्रोता भी ईश्वर अनुग्रह के पात्र हैं। ऐसा स्मरण करते हुए फिर से पुनः पूरी आचार्यों की जो हमारी परंपरा है, परंपरा के सभी आचार्यों को और अन्य संतों को भी नमन करते हुए सभी के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह रहे, सत्संकल्पों की सिद्धि हो, निरंतर स्वाध्याय प्रवचन की पावन श्रृंखला चलती रहे, हम सबका कल्याण सार्थक हो और यह जो भूमि जिसमें शास्त्र इत्यादियों का सत्संग निरंतर चलता है, यज्ञ आहुतियाँ जिसमें होती हैं, वह जिसमें ऐसा पूर्व के ऋषि मुनियों ने स्मरण किया है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। तो आरंभ में यह आरंभ अर्थात यह सबसे प्रमुख बात होती है कि जिस भूमि में आपको हमें स्वाध्याय सत्संग प्रवचन यज्ञ आहुतियाँ करनी है, वह देश, वो भूमि, वो स्थान जिसकी अत्यंत पवित्रता है और जिसकी महिमा का गान शास्त्रों में भी गाया गया है, धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्य, ऐसा कह करके, तो यह देश क्षोभ रहित हो, सकल विघ्न और बाधा से हमारी यह धरती भूमि, हमारा ये जो पुण्य भूमि है, यह अत्यंत सुरक्षित रहनी चाहिए ईश्वर अनुग्रह से। और सभी यहाँ रहने वाले निवासी पशु पक्षी प्राणी सभी का कल्याण और मंगल हो, धरती शस्य शालिनी हो, जल समय से बरसे, ऐसी ऐसी सुंदर ऋषियों ने प्रार्थनाएं की हैं परमात्मा के सामने। वो सकल संकल्प जो सत्पुरुषों के हैं, महत् पुरुषों के हैं, सज्जनों के जो सत्संकल्प हैं वो पूरे हों, इस प्रकार की कुछ कुछ सामान्य सी प्रार्थना ईश्वर के चरण में करते हुए मैं अपने शब्दावलियों को यहाँ इस प्रकार से विश्राम देता हूँ। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।